अनुव्रत है उनकी रक्षा के लिए शील व्रत कहा गया। उनकी रक्षा की बाढ़ कही गई है। इनसे जो अनुव्रत है वह सुरक्षित रहे। उनके अंदर अब आप ब्रह्माज क्या 4 शिक्षा व्रत के लिए चर्चा चली। 4 शिक्षा व्रत के लिए आचार्य गुरुमत सन्मत भद्र स्वामी ने क्या किया है कि देशावश्यक और सामायिक पुरुषोत्तोपवास वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत होता है। किसी आचार्य ने इसको सामायिक पुरुषोत्तोपवास, अतिथि संवाद और समाधि, और किसी ने उसको इसके लिए परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, सब है शिक्षा व्रत 4 ही। सबने 4 का उल्लेख किया, पर अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग ढंग से किया। सामायिक यह सभी आचार्यों ने इसको स्वीकार किया गया है। सामायिक आवश्यक है, जिसे श्राव के लिए सामायिक आवश्यक है, वैसे साधु के लिए भी सामायिक आवश्यक है। तो अब सामायिक में क्या किया जाए? सामायिक को समझना है अपन को। सामायिक होता है सारे जो पाप कार्य होते हैं सावध्य कार्य को छोड़कर एक स्थान के ऊपर बैठकर और क्या चिंतन करे कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे साधु की सेवा के लिए उन्होंने क्या लिखा है? चैत्य भक्ति पंचम भूपति का चिंतन करना। जिनेन्द्र देव की अनंत भक्ति का चिंतन किया जाए, पंचगुरु भक्ति का चिंतन किया जाए, बाकी का समय क्या भगवान अपनी आत्मा का चिंतन किया जाए। बंधु सामायिक में क्या करना है? सामायिक करना कि अपने जो आत्मा है उसके अंदर लीन हो जाना। तो अपन को पहले सामायिक के लिए वैसे साधु के लिए सामायिक और श्राव की सामायिक का अलग अलग विवेचन किया गया है। साधु की सामायिक में कुछ विशेष बात बताई गई है, साधारण जो बात होती है, क्योंकि दोनों की गाड़ी अलग अलग है। मोक्ष जाने की दोनों गाड़ियां बताई है। एक की गाड़ी है एक्सप्रेस राजधानी है, दूसरी की है लोकल गाड़ी। गाड़ी पहुंचाइए वही। आपको यहां से जैसे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाने के लिए कोटा से जंक्शन से आप टिकट खरीदोगे, वहां आप कि जितनी आपके पास क्षमता है उसी प्रकार गाड़ी है कि एक्सप्रेस गाड़ी के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, समय कम लगेगा। लोकल गाड़ी के लिए पैसा कम लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि हमको कौन सा टिकट खरीदना। हम तो आपको एक्सप्रेस गाड़ी का टिकट की सलाह देंगे, परंतु कहीं महाराज ये सौदा पार नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं भी। देखो श्रावक धर्म ये क्या है? लोकल गाड़ी है। आप लोकल गाड़ी का टिकट खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन अवश्य आप पहुंच जाओगे, ठीक है, टाइम लगेगा। ये एक्सप्रेस गाड़ी बॉम्बे पहुंचने में आपको क्या 10 घंटे लगाएगी, 12 घंटे रहे 14 घंटे ज्यादा लगाएगी। लोकल गाड़ी को आपको 20 घंटे भी लग सकते हैं, पर पूछ तो गए ना बॉम्बे। तो भैया आप एक्सप्रेस गाड़ी में नहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लोकल गाड़ी का टिकट खरीदते हुए बैठोगे ना, टिकट खरीद के भी यदि गाड़ी आ गई और क्या वहां बैठे गए ब्रेंच के ऊपर, तो क्या पहुंच जाओगे? क्या नहीं पहुंचोगे। तो अब आपको टिकट खरीदना है, अब टिकट खरीद लोगे, गाड़ी में बैठ जाओगे, तो एक दिन आप अवश्य पहुंच जाओगे। पर टिकट तो खरीदो। टिकट क्या खरीदना पड़ा है? अनुव्रत धारण करो, 5 अनुव्रत दान करो। 5 अनुव्रत दान कर लिया तो फिर आपका टिकट बन गया। अब टिकट बन गया तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? ये शिक्षा व्रत धारण करना पड़ेगा। शिक्षा व्रत में अपन को पहला शिक्षा व्रत सामायिक है। सामायिक क्या है? जितनी अपन भगवान की स्तुति करें, वंदना करें, चिंतन करें, अपने किए हुए कार्य का लेखा जोखा करें। जैसे व्यापारी होता है ना, तो क्या करता है? शाम को बैठता है, चिट्ठा बनाता भी, मैंने आज कितनी बिक्री की, कितना किसको उधार दिया, कितना किसका जमा किया। शाम को आंकड़ा मिलता है। और शाम को जब तक आंकड़ा नहीं मिलाता ना, तो पहले लोग क्या करते थे कि 5 पैसा का खातिर 10 पैसा को तेल जला देना, पर 5 पैसे का फर्क जरूर निकालना,
कि वो फर्क है ना, अंतर है, वो कभी कभी आपको बहुत बड़ा फर्क निकाल सकता है। तो बिना फर्क के तो अपन को क्या करना, समय के अंदर चिंतन करना है कि मैंने कौन सी ऐसी भूलें की है जिसको नहीं करना चाहिए, और मैं अब कैसे अपने जीवन को सफल बनाऊं। जैसा आप जो करोगे ना, काम करोगे, जैसा बटन दबाओगे, जैसा आप विचार करोगे, वैसा काम हो जाएगा। यदि आप क्या करोगे, मायाचारी करोगे और मायाचारी के बटन दबाओगे, कहां चल जाओ, त्रिंच में चल जाओगे। और आप क्या करोगे, क्रोध करोगे, बहु प्रग्रह करोगे, पापाचार करोगे, ऐसे उद्योग धंधे करोगे जिसमें पाप क्रियाएं होती, तो कहां चल जाओ, नरक चल जाओ। और अल्प परिग्रह, कम परिग्रह करोगे, अच्छे विचार रखोगे, दूसरों पर दया भाव रखोगे, तो आप क्या मनुष्य बन जाओगे। और उससे भी ज्यादा विचार करोगे तो आप क्या देवगति में चलोगे। तो आप जैसा करोगे ना वैसा हो जाएगा। तो ये समय के अंदर क्या करना, अपन को ये चिंतन करना है कि अपन क्या स्वतंत्र हैं, कभी अपन नहीं परतंत्र नहीं है, अपन स्वतंत्र हैं, अपन को बंधन में नहीं रखना है। अपन जो करेंगे उसका फल अपन को मिलेगा। अपन करें क्या, चाहे बोए तो अपन बम्बूल, चाहे कि मुझे आम मिल जाए, तो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो आपको कार्य कैसे करने, ऐसे कार्य करो जिसमें हिंसा नहीं हो, पापाचार नहीं हो, झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं हो, ऐसे धंधे करो, ऐसा काम करो, तो क्या होगा, आपको आगे का टिकट मिल जाएगा और आगे पहुंच जाओगे। तो क्या करना, बंधन से मुक्त होता है। बंधन किससे, पापों से, कर्मों से बंधन मुक्त होंगे तब अपन होंगे। अपनी यदि बंधे रहेंगे ना तो अपन चाहे अपना कल्याण नहीं हो सकता। एक कथानक आता है, एक राजा होता है, उसके राजा ने एक तोता पाल रखा है। तोता को पाल रखा है, तोता को बहुत अच्छा माल मिष्टान खिलाता है, पिस्ता बादाम देता है, दूध है, खीर पिलाता, बहुत करता है। सोने के पिंजरे में उसको रख रखा है और उसको ऐश आराम अच्छे उसके रहने के लिए गद्दे लगा रखे हैं, अच्छे पाल करके सब। अब क्या था, वह बहुत खुश है, तोता बहुत खुश है। पर एक दिन क्या होता है, राजा के भाव हो जाता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो उससे कहते हैं तोता से, भैया जंगल में जा रहा हूँ, तुम्हारे जो साथी है जंगल में उनको कोई संदेश भेजना है तो मैं उनको कह दूंगा। तो राजा ने क्या किया कि तोता ने क्या कहा, आप उनको कह देना कि तुम्हारा एक जो साथी है हमारे यहाँ महल के अंदर बहुत अच्छी आराम से रह रहा है, सोने के पिंजरे में रह रहा, खाने पीने के लिए उसको पिस्ता बादाम मिलता है और बहुत ऐसा आराम से रह रहा। ठीक है, राजा गया, उससे एक आम के वृक्ष के ऊपर 200-300 तोते बैठे थे। उनके पास देखते उसका सवारी को ले जाता है और कहता है, देखो तोता भाइयों, तुम्हारा एक साथी हमारे महल में रहता है, सोने के पिंजरे में रहता है और बहुत आराम से उसको खाना पीना रैस आराम करता है। इतने करते हुए क्या सारे तोते क्या होते हैं, एक एक करके आम के वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। राजा कहते हैं तो मैंने बहुत अन्याय कर दिया, इसको ऐसा संदेश देने से तोते क्यों इतनी जीवों की मैंने हिंसा कर दी। ठीक है, वह वहां से चला जाता है वह फिर महल में, और वापिस तोते को कहता है, भैया हमने तुम्हारे साथियों को कहा तो एक एक करके गिर गए। ये सुनते ही तोता भी क्या होता, बेहोश हो जाता है पिंजरे के अंदर, और ऐसा होता है मरण हो गया। राजा सोचता है फिर मैंने इसको एक संदेश दिया, एक फिर हत्या हो गई। करता है राजा, उसको पिंजरे से बाहर निकालने से पहले उसको क्या कि राजशाही जीव है तो उसको बड़े ठाठ बात से इसकी क्या निकाली जाए, अर्थी निकाली जाए, जुलूस निकाला जाए और उसका दाह संस्कार किया जाए। तो सोने का थाल मंगाता है, वो तो अच्छी तरह से खुशबूदार इंजे मंगाता, इत्र वगैरह लगाता है, फूल वगैरह मंगाता है। तोते को जीव बाहर निकालता है, थाल पे बिठाता है, सुलाता है। जीव तोता को जो ले जाते हैं थोड़ी देर सवारी के, तोता उड़ के चला जाता है। बंधु, ये क्या संदेश दे रहा है कि अपन इन बंधन से मत करो, परिवार के बंधन से, घर के बंधन से, सांस्कार बंधन से। आप तो स्वतंत्र हो, छोड़ो इन कपड़ों को और बन जाओ मुनि, त्यागी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ। जब काम चलेगा, इसी बंधन में रहोगे तो उस चूहे के जैसे उसको ऐसा आराम समझ रहा है, ऐसा आराम होती, ऐसा आराम
नहीं है। ऐसे तू आनंद उसको कहा जंगल में स्वतंत्र है, आराम स्वच्छंद होके घूम रहा है। तो जैसे यदि कोई मुनि बन जाएगा तो वह स्वच्छंद हो जाएगा, उसके किसी प्रकार का जो परिग्रह नहीं रहेगा, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। तो सामायिक में क्या विचिंतन करना है कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरी आत्मा एकत्व। आपने देखा ना भी कोरोना के अंदर एकत्व भावना का स्पष्ट सब लोगों को ध्यान हो गया कि मैं अकेला हूं, अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरा साथ देना, कोई साथ देने वाला मिला क्या? अरे उसके जो बेटा है वो भी रोटी दे के आ जाता था दूर से, ये लो, कोई उसको सुनने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, कोई उसको ऐसा कह तो पिताजी को ऐसे रखता था कि मखमल के जैसे उनको खिलाए पिलाता, बहुत उनकी सेवा करता था, रोजाना उसकी वयावर्ती करता था। उस टाइम सब भूल गए। अरे भैया इसीलिए आचार्य ने कहा है कि अकेला आया अकेला जाएगा, अकेला ही अपने आत्मा का कल्याण करेगा। जो कर्म करेगा खुद को ही भोगना पड़ेगा, जो पाप करेगा खुद को ही भोगना पड़ेगा। कितनी तुम धन कमा लो पापाचार करके, जब उसके ऊपर केस लगता है, उसके ऊपर यदि सरकारी मुलजिम बनता है तो क्या कौन वह भोगता है? क्या सारे परिवार लोग भोगने जाते हैं? उस अकेले को भोगना पड़ता है। बंधु आप सोचो, आप इतना पापाचार करके अपनी संतान को जमा रहे हो, एक एक पीढ़ी नहीं 7-7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हो, परंतु उसका फल जो पाप करे उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? आप ही को भोगना पड़ेगा। विचार करो, विचार करो कि मैं जितना पापाचार कर इतना धन कमा रहा हूँ, इतनी धन दौलत को कर रहा हूँ, इतनी आशाएं लेके बैठा हूँ। माता जी ने भी कहा ना, आशा ही है, आशा अपन को पराधीन बनाती है। जितनी अपन अपने आशाएं लेके काम करेंगे, जैसे अपने आप का बेटा हुआ उसके ऊपर आशाएं लेके कोई डॉक्टर बनेगा, इतनी सेवा करेगा, मेरे भी दुख में काम आएगा, बीमार होगा तो मेरी सेवा करेगा। भैया आशा है ना, जब तो ठीक है, पर जब बेटा उसकी पूर्ति नहीं करेगा, बोलो फिर आपके परिणाम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? तो भैया क्यों आशा करते हो? तेरा पुण्य होगा तो तेरे को दुआई देने वाला मिलेगा, तेरा पुण्य होगा तो तेरी सेवा करने वाला, पुण्य नहीं है तो कोई सेवा करने वाला नहीं है। जैन सिद्धांत को समझ लो, कर्म सिद्धांत को समझ लो, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप कर्म सिद्धांत को समझ कभी दुखी नहीं है। और यदि अपन क्या करते हैं, कर्म सिद्धांत को समझते नहीं है, दूसरों के जो कार्य करते हैं उसको दोष लगा देते हैं, उसे दोषी ठहरा देते हैं कि इसने मेरा ऐसा कर दिया। अरे उसने कुछ नहीं किया, तेने उसकी सेवा की क्या? पहले बच्चा होता है क्या उसने आपकी सेवा की? क्या पैसे कमाने के चक्कर में कौन सेवा करता है? वो भाई होते हैं ना, उसकी सेवा करता है। फिर उसके साथ आशा करते हैं बच्चा मेरा बुढ़ापे में साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। तुम यदि बच्चे को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाओगे तो तुम्हारे 55 साल में वो भी आप क्या आपको 60 साल में 70 नहीं चल सके, आपको मंदिर ले जाएगा। कोई मंदिर नहीं ले जाने वाला नहीं मिलेगा, तरसते रहोगे। अरे मुझे दर्शन करा ले, बेटा का भी फुर्सत नहीं है। संडे को देखे दीता देगा, आज में बाहर चला गया, वहां भी मंदिर दर्शन नहीं करा ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? अरे उसका दोष नहीं है, दोष तेरा खुद का है। जैसे देखते हैं ना, जैसे पुण्य कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे, उसकी अपन को क्या ज्यादा हो। यदि आप अपने गुण स्थानों बढ़ा लोगे, आप अपने त्याग तपस्या कर लोगे, तो उसका एक काम तो वही करना है। एक औरत की सम्यक दृष्टि है, वह उसके भी वर्त नहीं है, वह कर्म की निजरा नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या गुणगान निजरा नहीं है। जो ही आप वट धारण कर लोगे, 5 गुणस्थान होगे, संज्ञान समाधान करोगे, आपके असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो जाएगी। काम वही कर रहा है, एवर्ती भी कर रहा है, आप भी करोगे। आप भगवान की पूजा करोगे, वो भी भगवान की पूजा कर रहा है। आपको व्रत लेने के बाद पूजा करोगे तो आपको 100 रुपए का फायदा होना है, उसको 2 रुपए का फायदा होगा। जो आप फिर आगे बढ़ जाओगे, मावरदार कर लोगे तो आपको 1000 रुपए का फायदा होगा। वही काम आप कर रहे हो, वही काम वही पंचगुण नुकसान कर रहा है, एवर्ती कर रहा है, तो उसको तो 2 रुपए मिल रहे हैं, उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, और आप मावरदान कर लोगे आपको 1000 रुपए मिलेंगे। क्या क्या कुछ नहीं किया ना। भगवान की पूजा वो भी कर रहा है, भगवान का समन वो भी कर रहा है, सामायिक वो भी कर रहा है, सामायिक वो भी कर रहा है। तो क्या हो? तो भैया
कब होगा? जब आप आगे बढ़ना चाहोगे, संयम दान करोगे, जब आपकी असंख्यात गुण निर्जरा होगी। उसके बाद में फिर जो श्रेणी चढ़ेंगे वो फिर उसे असंख्यात गुण हो जाएगी। जो आपको उपशांत मोक्ष हो जाए, 11वें स्थान होगा, फिर उससे असंख्यात गुण, फिर 12वें से उससे असंख्यात गुण। जो आप बढ़ते जाओगे तो आपकी असंख्यात गुण निर्जरा होती जाएगी। कब होगी? जब अपन गुण स्थान धारण करेंगे, जब अपन त्याग करेंगे, संयम दान करेंगे, नियम दान करेंगे, जब जाके होगा। ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने कोई सामायिक कर रहा है तो सामायिक बाधक में दौड़ो, उसका सहायक बनो। यदि आप सामायिक में सहायक बनोगे तो आपको वह जीव आएगा। उदाहरण देते हैं ना, रामचंद्र जी के जीव ने, श्री राम के जीव ने एक बेल को नमोकार मंत्र सुनाया, सुग्रीव बना, सुग्रीव ने उसकी सहायता की नहीं की? सीता को लाने में की। जानते हो? अच्छा किया है। जीवनधर ने क्या किया? एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उसकी साधना की, युद्ध के अंदर यक्ष बन के उसकी सेवा की नहीं की? अरे भैया कुछ करो तो किसी के भले के लिए करो, आपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा, अपने लिए सहायक बन जाए। पार्श्वनाथ ने किया, नागिन को क्या नमोकार मंत्र सुनाया, उन्होंने क्या धीरेन्द्र पद्मावती बन के उसकी सहायता की नहीं की? अरे भैया जगह जगह उदाहरण मिलते हैं, है नहीं? आप देखते हो उसके अंदर देखते हो, आपने उदाहरण आता है अंगसरा, एक अंगसरा नाम की जो लड़की थी, उसने क्या किया? उसको हरण करके ले जा, 3000 वर्ष तक उसने क्या किया? जंगल के अंदर ही। पर उसने क्या, उसके पिता उसको ढूंढ रहे, मिले नहीं। परंतु जब क्या होता है 3000 वर्ष के बाद एक मछली मगरमच्छ ने उसको निगल लिया तो उसका पिता आता है। पिता आते उसको देखता है, देखते पिता को क्या कहते, मुझे बचाओ। उनका अब बचाना नहीं, मुझे जाने दो, इसको मत मारो, क्योंकि मैंने तो क्या समाधि ले ली है, मैं भी नहीं बचूंगी क्योंकि मेरा बचना नहीं है, समाधि में तो मरना है। तो इस प्रकार का त्याग किया। तो बंधु ये सब क्या त्याग के पीछे होता है, तब के पीछे होता है। तो अपन को अपने जीवन के अंदर किसी की अपन भी समाय करें तो उस पूरी निर्दोष पूर्वक समाय करें, उसी प्रकार दोष नहीं लगाए, उसके प्रकार जो अत्याचार नहीं लगाए। अत्याचार को वंश से, वसन से, काय से, 3 तरह के होते हैं। 2 आश्रय होते हैं, अनादर, ऐश्वर्य, इस प्रकार 5 तरह के समय में दोष लगते हैं। उस प्रकार के दोष नहीं लगाए। यदि दोष लगा के समय करेंगे तो अपन को क्या होगा? जो फायदा मिलना ना वो नहीं मिलेगा। तो ये कब होगा अपन जानते हैं। सामाजिक में बैठ गए, बातें चीतें कर रहे हैं, अरे भैया वैसे 48 घंटे की होती है जगन्य, वैसे इसको 2 मतलब 4 घड़ी की भी कह देते हैं, कोई अलग अलग तरह से। तो पंचकों में 48 दिन तो शांति से बैठ, तू सारे सावधियों को छोड़, सारे आओ जाओ काम प्रेम प्यार को छोड़ो और बैठ के अपने आत्माओं का चिंतन करो। साधु के लिए क्या क्या है? अरंत भक्ति होती है, चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, पंचवारू भक्ति करते हैं। बाकी के समय में ज्यादा से ज्यादा अपन को आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा की चिंतन करो और अपने कल्याण करो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 5 जो अनुव्रत दान किए, उनकी इन जो शिक्षा व्रत है, इन 7 शिक्षा वर्षों को अपन बराबर दान करके उसके अपन अपने जीवन को सफल बनाए। निर्दोष सामायिक करके निर्दोष अपन शिक्षा व्रत से करेंगे तो अपनी क्या महाव्रत 5 जो अनुव्रत है उसकी रक्षा हो जाएगी। बोलो महावीर भगवान की।